लला तोए तेरी रही मैया, लला तोए तेरी रही मैया, तू भी रही अधपर में नैया, तू भी रही अधपर में नैया। कुमर निकले बतलाए दे कह पे तो डसी गयो कहाँ पे तो डस गयो कालो नाग। बेटा की लाश को गोदी में ले लिया, लेकर के मैया मरघट की तरफ चली है। लला को गोदी ले लो, लला को गोदी में लीनो, मात ने रास्ता कही लीनो, मात ने रास्ता कही लीनो। मरघट में आई, गई मरघट में आई, मुख से तो बोलो मेरे लाल। लाल कधीर बधाए दे कहाँ पे तो डस गयो कारो नाग। आज रोती हुई कभी बेटा के पसीना को पूंछ आंखों में आंसू पूंछ लेती है, कभी मीठा ले लेती है, कभी पुचकार लेती है। बेटा बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। आखिर में बेटा को लेकर के जब मरघट में पहुंची मैया, अपने हाथों से चिता तैयार करी। चिता तैयार करने के बाद जैसे ही बेटा को चिता में लिटाने के लिए तैयार खड़ी हुई है, हाथ में लाठी लेते हुए महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़ के आए, कहने लगे कौन है? देखा रोहित, तारा मेरा बेटा कहाँ है? तारा कहने लगी महाराज तुम्हारा बेटा ये पड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मेरे रोहित को क्या हो गया? जी ने चाहा मन करे रो ले, लेकिन बारे धर्म, आज धर्म ना चले जाए इसलिए महाराज रो भी ना सके। मैया तारा समझा करके कहती है महाराज मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, अब आप अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो तारा कहने लगी, वो रोहित हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी पुरानी बातें याद करो। उस दिन मैंने कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दीजिए, तो तुमने मना किया था कि धर्म आड़े आ रहा है, तो आज मेरा धर्म आगे आ रहा है, मैं बेटा का अंतिम संस्कार नहीं कर पाऊंगा। और सुनो, इस मरघट का एक नियम और है, कर देना होगा, कुछ टैक्स देना होगा, जो है वो हमें दे दीजिए। रानी कहने लगी महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा कहने लगे अपने बेटा की लाश को लेकर के चले जाओ, कहीं दूसरी जगह जलाना। आज मैया तारा ने अपनी बेटा की लाश जलाने के लिए फटी पुरानी साड़ी पहने हुए बीच में से फाड़ दी, आदि कफन बना लिया और आदि बेटा के कर के रूप में दे दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। भैया अपने यहां तो से रानी ने अंतिम संस्कार किया। अंधेरा हो गया। जिस समय जंगल में पहुंची है, बाहर निकल करके आई, मरघट के बाहर एक मंदिर है, मंदिर में लेट गई। भैया सती जी मठ में
घुसी आई। बहुत सुंदर तुम्हारे अखियन से बहिरो नीर नार की खिलकी भरियाई। अखियन से बहिरो भैया अरे सोई गई विपदा की मारी। अरे सोई गई विपदा की मारी। कछु बच्चा ने चुराई मुनि ने गजब करो मारी। भैया होनी बड़ी बलवान समय को चक्कर भारी है। भैया होनी बड़ी बलवान समय को चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी है समय को चक्कर भारी है। भैया होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है। कौन सी भाषा है? शास्त्री भाई। भैया आज तारा रानी के सामने जिस मंदिर में लेट करके सो गई, विश्वामित्र ने चोरी करी, कुछ माया के बच्चा काट काट करके डाल दिए और नगर में आवाज लगा दी, नगरवासियों गांव में एक डाहिन आ गई है जो बच्चों को काट काट करके खा रही है। राजा ने
कालू को बुला लिया। कालू ने हरिश्चंद्र को बुलाओ। हरिश्चंद्र से कही जाओ देखो डायन को वध करो। महाराज तलवार लेकर के आगे बढ़े, देखा तो ये तो मेरी तारा है। तारे समय आज तारा डायन बन गई। आज महाराज सोच रहे आज मुझे मेरे मालिक ने हुक्म दिया है तो मैं उससे पूरा करूंगा और अपनी रानी को हमेशा हमेशा के लिए दुख से दूर कर दूंगा। हाथ में तलवार लेकर के तारा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, भैया देवता लोग प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़ी